मेरे नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूँ नज़ीर अहमद। दोस्तों, कराची के काफ़ी वाक़यात मेरी ज़िंदगी के साथ साथ हैं। मैं आपको आज एक ऐसा वाक़या सुनाना चाहता हूँ जिसको सुनकर आप लोगों के यकीन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कराची वो शहर था, वाकई वो एक माँ थी। कोई कहाँ बैठा हुआ है कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहाँ सो रहा है कोई पूछने वाला नहीं था। नाज़रीन, 84 में, तकरीबन 84 के बाद 84 में एक जमात वजूद में आती है जिसका पौधा मरहूम ज़ियाउल हक साहब लगाते हैं। तो कराची के हालात जो है ना, वो रफ्ता 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 तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जब वो जमात अपने अरूज पे आती है, इतनी कत्लो गारत करती है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। नाज़रीन, शारा फैसल के ऊपर बलोच कॉलोनी वाला ब्रिज, उसके साथ बाजू में बैक साइड पे पीछे दरवेश कॉलोनी है। मैं वहाँ पे मुकीम था। मैं कारसाज की तरफ में काम करता था, तो अक्सर मैं मगरब से पहले ही अपने घर में लौटने की कोशिश करता था। शारा फैसल के ऊपर एक मस्जिद जो कादरिया मस्जिद के नाम से है, मेरी मगरब की नमाज वहीं होती थी। तो नमाज़ पढ़ के मैं अपने घर चला जाता था। वहाँ से चंद कदम आगे घर था, चला जाता था मैं। नाज़रीन, एक ऐसा दिन आता है, रोज़ाना की तरह मैं सड़क क्रॉस करता हूँ दूसरी तरफ। उस शारा फैसल के ऊपर जो लोग जानते हैं, जब वो लोग जो कराची में रहते हैं, जो मुझे भी जानते होंगे, वहाँ शादी हाल थे। शादी हाल के पास एक पजारो खड़ी होती है, उसमें 3 आदमी होते हैं। एक आदमी मुझे आवाज़ देता है, मैं करीब जाता हूँ, वो मुझे ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में डाल लेते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे वो किस तरफ ले गए, कहाँ से ले गए, मुझे कुछ होश नहीं थी। जब मुझे होश आती है या वो मैं अपने आप को एक कमरे में पाता हूँ, एक कमरा होता है, वो तीनों आदमी जो हैं मेरे से गाल गलोची करते हैं। मुझे कहते हैं, बताओ तुम पंजाबी हो कि पठान हो। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं उनको क्या जवाब दूं, लेकिन मेरी ज़बान से जो कलमा जारी हो रहा था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो मुझे उल्टी सीधी बकवास करके मेरे से पूछने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे अंदर से यही कलमा जारी हो रहा था। चंद मिनट गुजरते हैं, बाहर से आदमी एक आता है, उनको बोलता है कि बाहर से कुंडी लगा के इसको अंदर बंद कर दो, चलो खाना खाते हैं पहले चल के। वो जाने से पहले मुझे वहाँ बड़े बड़े पड़े हुए वो बुकते जिससे कसाई लोग गोश्त काटते हैं, कलाड़ियाँ वगैरह और काफ़ी हज़ार वगैरह मुझे दिखाते हैं। तो उसके कमरे के अंदर से बदबू भी आ रही थी। उन्होंने मुझे 1-2 लाश भी दिखाई जो उन्होंने बोरी में बंद की हुई थी, और मैंने अपने आप को तसव्वुर कर लिया था कि मैं आज गया, लेकिन मेरे अंदर से जो कलमा निकल रहा था ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे अंदर से निकल रहा। मुझे नहीं, मैं सही पढ़ रहा था गलत पढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर से यही कलमा जारी था, यही मैं पढ़ रहा था। चनाचा 5-7 मिनट गुजरते हैं, एक आदमी बाहर से आता है, कुंडी खोलता है। चेहरा नहीं उसका मैं पहचान पाया, आज भी मेरी नज़रों के सामने आता है, मैं नहीं पहचान पाया। ऐसा लगता था कोई बुज़ुर्ग आदमी, बड़ी उम्र वाला आदमी है।
जैसे ही अंदर वो दाखिल होता है तो मेरे बाजू से पकड़े मुझे खींचता है, कहता है उठो उठो। नाज़रीन मैं वहाँ से उठ जाता हूँ, वो मुझे खींच के ज़बरदस्ती बाहर ले जाता है। मुझे नहीं लग वो मुझे कहाँ से लेकर जा रहा है, कहाँ से नहीं लेकर जा रहा, लेकिन उसने मेरा बाजू पकड़ा, वो मुझे खींच के ले गया। जब बाहर मेन रोड के ऊपर जाते हैं तो सामने लक्की स्टार वाला स्टॉप है, उससे 2-4 कदम हट के हम खड़े होते हैं तो वहाँ पे एक गन्ने की मशीन होती है। वो मुझे गन्ने की मशीन से मुझे गन्ने का गिलास लेके देता पीने के लिए, तो मैं नहीं पी रहा हूँ। मुझे कहता नहीं बेटा तुम पी लो। उसको मैंने बोला आप भी पिए, कहता मैंने नहीं पीना। उसने मुझे पिला दिया वो गिलास। ऐसे बातें करते करते 2-4 मिनट 5 मिनट गुजरते हैं। पीछे से Y2 आती है जो डिगरोड की तरफ जाती है बलोच कॉलोनी से गुजर के। वो मुझे बोलता है, मेरे जो बुज़ुर्ग था मैं नहीं समझ पाया कि वो कौन था। वो मुझे बोलता है गाड़ी में बैठ जाओ। मैं नहीं बैठ रहा हूँ, वो मेरे साथ बैठ जाता है और मुझे जो ख़ास वो बात बोलता है, मुझे कहता है जो ये आपके साथ हुआ है, जब तक तुम कराची में हो किसी से जिक्र ना करना और कोशिश करो कराची को छोड़ दो। मेरे साथ बैठ जाता है। जब मैं उतरता हूँ स्टॉप से, घर में जाता हूँ, घर में एक मेरी बीवी एक मेरी बेटी थी छोटी, तो घर वाले परेशान हैं विरोध के टाइम के मुताबिक अभी तक क्यों घर में नहीं आए। तो नाज़रीन जैसे मैं अपने वहाँ उतरता हूँ, अपने घर में जब जाता हूँ तो अपने आप को मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि मेरे चेहरे से कुछ ऐसे नुमाया ना हो कि घर वाले परेशान हो जाएं। बड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं गली में दाखिल होता हूँ तो हमारे वहाँ एक दरवेश मस्जिद है जहाँ मैं महल्ले में नमाज़ पढ़ता था। वहाँ जाता हूँ, जाके पहले मैं वज़ू करके, मेरी मगरिब की नमाज ही बाकी होती है, उसके फ़र्ज़ अदा करके 2 शुक्राने का नफ़ल पढ़ के मैं अपने आप को तसल्ली दे के मैं घर चला जाता हूँ। घर वाले बोलते हैं क्या बात है किधर थे। मैं घर वालों के साथ थोड़ा सा मजबूरी है झूठ झाड़ बोल के उनको तसल्ली देता हूँ। खाने माने के लिए मुझे घर वाले, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। दोस्तों इसी गम के अंदर मुझे, इसी परेशानी के अंदर मुझे इतना शदीद बुखार हो जाता है, ज़हन के ऊपर पता नहीं कैसा बोझ आ जाता है। तो लेकिन वो जो मुझे वहाँ से निकाल के लाता है, ये सवाल आज तक मेरे ज़हन में है कि आखिर वो कौन था। नाज़रीन मैं अभी जब मैं कराची छोड़ कर आया हूँ, तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं मैं कराची छोड़ के आ चुका हूँ, तो मैं काफ़ी देर से ये सोचता था, काफ़ी अरसे से, कि मैं दोस्तों से कैसे ये शेयर करूं। दोस्तों कराची को जो बर्बाद करने वाली एक जमात जिसको हम MQM कहते हैं, इनकी होती है एक दौर ऐसा भी आया कि स्टाफ के ऊपर अगर 2 आदमी खड़े हुए हैं ना, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, मैं उससे डर रहा हूँ, मुझसे डर रहा है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। ऐसा एक खौफनाक दौर आया। नाज़रीन मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत से वाक़यात जुड़े हुए हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको रफ्ता रफ्ता कराची की जितनी का मालूमात मैं रखता हूँ, जब मेरे सामने वाक़यात हुए हैं, मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जब कातलाना हमला होता है कार साज बुर्ज के नीचे, उस वक्त भी मैं वहाँ पे मौजूद था।
जब साहब चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिकार साहब जब तशरीफ़ लेके जाते हैं दौरे में कराची में, बरोज कॉलोनी के ब्रिज के नीचे उसके ऊपर गोलियां चलती हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी होती है। उस वक्त मैं बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे मैं मौजूद था। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी के बड़े वाक़यात आपको जुड़े हुए मेरे साथ जो मैं आपको रफ्ता रफ्ता मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप लोगों से ये मेरे रिक्वेस्ट ये है मेरी, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझे शेयर करें, लोगों के साथ लाइक करें, मेरी हौसला अफजाई करें मुझे। अब मैं कुछ गमगीन सा मेरे जहन में सारे नक्शे आ गए मुझसे, और ज़्यादा बात भी नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों को यह साथ बताऊँगा इंशाअल्लाह कि कराची को बर्बाद करने वाले कौन हैं। उसके अंदर सभी ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला हुआ है। बर्बादी का असल बुनियाद तो ठीक है वो MKF थी, लेकिन उसके अंदर खाली वही नहीं मुलव्वस, और पार्टियों ने भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसके अंदर डाला हुआ है। जब पंजाबी पख्तून इत्तेहाद जब वजूद में आता है, उस वक्त जो तबाही MKM मचाती है, अल्लाह माफ़ करे, हर आदमी को गिरेबान से पकड़ के उनसे पूछिए बचाओ तो पंजाबी है कि पठान है। खैर, वो पंजाबी पख्तून जो पार्टी जो वजूद में आती है वो तो इतनी कामयाब ना हो सकी, कोई ना ही तो पंजाबी वहाँ पे दहशतगर्द थे, पंजाबी लोग तो कहीं भी दहशतगर्द नहीं थे, लेकिन और जमातों ने कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, जो मैंने गुफ्तगू की है दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को याद रखें। मैं नज़ीर अहमद 653 आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर दोबारा किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत रखे, जहाँ भी आप हैं अल्लाह ताला आपकी निगरानी रखे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत रखे, अल्लाह ताला किसी को किसी परेशानी में ना डाले। लेकिन आखिरी मेरे लफ्ज़ जो हैं, मैं ये कहता हूँ मुसलमानों, जो मैं पढ़ता रहा हूँ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कसम है मुझे उस ज़ात पाक की, इसके अंदर बड़ी ताकत है, बहुत ही ताकत है इसके अंदर।